नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर लेके आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस प्रश्नों के उत्तर में इसी वीडियो के अंदर साथ में बताता जाऊंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना ताकि आपके जो पेपर आएगा उसको आप आसानी से हल कर सको। पहले जो प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। लेखक बदलू को कहा करता था। लेखक बदलू को क्या कहता था? तो लेखक बदलू को काका के नाम से पुकारता था। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ख, काका। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को देखा। तो देखो किस प्रकार से देखा, तो श्रद्धा के भाव से देखा था। लेखक ने कंपनी के जो हिस्सेदार थे, बस की कंपनी के हिस्सेदार थे ना, उसको किस हिसाब से देखा था? तो श्रद्धा के भाव से देखा था। प्रश्न संख्या 3 है कि दीवानों को बंधनों में बांधा था। दीवानों को बंधनों में किसने बांधा था? तो उन्होंने स्वयं ही बंधन में बंध गए थे। कौन? दीवान। भगवान के डाकिये कविता में डाकिये बताए गए हैं। भगवान के डाकिया कविता के अंदर डाकिया किन्हें बताया गया है? तो डाकिया बताया गया है पक्षी और बादल को। किन्हें बताया गया है? पक्षी और बादल को बताया गया है। आगे जो प्रश्न है आपके ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। तो रिक्त स्थानों के अंदर भरना है। हे प्रभु मुझे दो कि तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, है ना। तो यहां पर है ना शक्ति दो। मोल करो का पड़ा रहने दो म्यान। तो मोल करो किसका? तलवार का। तो यहां आपके क्या लिखना होगा? तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। पानी परात को हाथ सुयो नहीं, के जल सो पग धोए, है ना। तो यहां पर बारिश नहीं है, नैनन जो कि कृष्ण है, सुदामा के पैर है, किन से धोते हैं? नैनन। नैनन के आंसुओं से धोते हैं, मतलब आंखों के आंसुओं से। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के से टकराया। किन से टकराया? ये आपके लिए होमवर्क है, मतलब आपको कमेंट के अंदर इसका उत्तर बताना है कि गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के शटर से टकराया या फिर साहिबान से टकराया, ये आपको बताना है। अगला 9वां प्रश्न है कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण है अधिक किसको पसंद करते हैं? तो माखन और रोटी अधिक पसंद करते हैं। किसे? माखन को और रोटी को। बूंद पानी कैसे और कब बनी, है ना। तो जब बर्फ के रूप में फिसलती हुई बूंद है ना, वो पानी कैसे और कब बनी? तो समुद्र में जा मिली, तो गर्म धारा में मिलने से पिघलकर पानी बन गई। कौन? बर्फ है, फिसलती हुई बूंद है, वो समुद्र में जा गिरी और समुद्र में गर्म होने के बाद में पिघलकर क्या बन गई? पानी बन गई। ये आपके पाठ से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो बाज के साहस, वीरता और बहादुरी से प्रभावित होकर ही लहरों ने उसके लिए गीत गाया था, है ना। किसके लिए? बाज के लिए। क्यों गाया? तो बाज का साहस, वीरता और बहादुरी देखकर है गीत गाया। अब आपके सामने है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग का आपको ध्यान होना चाहिए कि शब्दों से पहले लगेंगे। वे शब्दांश, शब्द नहीं होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व अर्थात पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि ये नाम है जायज, है ना, और ना इसके क्या जुड़ गया है? उपसर्ग जुड़ गया, तो क्या बन गया? नाजायज बन गया, जो कि इसका विपरीत शब्द करेगा, मतलब अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन करता है। ये शब्दांश है, इसे ही उपसर्ग कहते हैं। तो 8वीं में हो तो पता है आपको। लिंग के भेद बताइए। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी के अंदर लिंग है वो 2 भेद होते हैं लिंग के। एक तो होती है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची बताने आपको। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है तलवार। तलवार को असी कहते हैं, खड़ग कहते हैं और कृपाण कहते हैं। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तलवार को असी, खड़ग और कृपाण भी कहते हैं। फिर आपके सामने है सुमन।
सुमन को फूल, पुष्प और कुसुम। सुमन के पर्यायवाची क्या रहेंगे? फूल, कुसुम और पुष्प और कुसुम। प्रश्न संख्या 15 है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाए कहाँ उड़ने को तैयार है तथा क्यों? तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाए सुरक्षित स्थान की तलाश में उड़ने को तैयार है। चिड़िया सुरक्षित स्थान की तलाश में उड़ने को तैयार है। उनसे क्या होगा? तो जिससे वे वहाँ अपने बच्चों तथा परिवार के लिए घोंसला बना सके, है ना। क्यों उड़ना चाहती है? सुरक्षित जगह जाकर घोंसला बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 16 है कि द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सुदामा का परिचय किस रूप में दिया, है ना। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सुदामा का परिचय किस रूप में दिया? तो द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि हे प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल वृद्ध ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी और शरीर पर वस्त्र नहीं है। उसकी धोती फटी सी और गले में बहुत पुराना दुपट्टा है। उसके पैरों में जूते तक नहीं है। वह चकित होकर द्वारका को देख रहा है। वह आपके भवन का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो ये देखो, बड़ा शानदार तरीके से है द्वारपाल ने सुदामा की जो प्रस्तुति थी, सुदामा जैसा दिख रहा था वैसा श्री कृष्ण को है वो बताया है। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न पर निबंध लिखिए, तो इनमें से एक पर आपको लिखना है रक्षाबंधन या फिर हमारा विद्यालय। और फिर 18वां प्रश्न है कि अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखो। किस पर लिखना है? घर पर जरूरी काम हेतु। तो ये आपकी प्रार्थना पत्र था। ऐसा था आपका पेपर। आपको कैसा लगा? इसी प्रकार के मॉडल पेपर में और भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को और आपके सभी दोस्तों की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।